बढ़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा से क्रोएशिया पहुंचे हैं। वहां भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माय गॉड, अस्तगफिर, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा इतना पावरफुल है कि वहां पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख नरेंद्र मोदी को एक जालिम का इस तरह वार्म वेलकम बनता है। अब वहां पर मैंने देखा जो लड़कियां हैं जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहां पर। तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल है। मोदी साहब जो हैं वो जाहिर बात है इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि हर कीमत के अंदर एट एवरी कास्ट ये मेरा पता चले कि मैंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मैंने डायनामिक बनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पीएम मोदी का क्रोएशिया की धरती पर गायत्री मंत्र द्वारा स्वागत होता हुआ देख आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि साइप्रस कनाडा के बाद पीएम मोदी क्रोएशिया के दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां पर क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। साथ ही में क्रोएशिया में रहने वाले भारतीय डायस्पोरा ने भी अपने प्रधानमंत्री का जोरदार और भव्य स्वागत किया। जी हाँ, और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि क्रोएशिया के स्थानीय निवासियों ने पीएम मोदी का स्वागत गायत्री मंत्र और भारतीय डांस के साथ किया। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है, इसी तरह क्रोएशिया का जो विजिट है, कहा जा रहा है कि मोदी साहब फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जो क्रोएशिया जाएगा, और मोदी साहब जो है वो अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सेंचुरीज ओल्ड ताल्लुकात को बेहतर करने जा रहे हैं, और दूसरा क्रोएशिया जो है वो इंडिया को समझता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है जी, इस सेंस में उनका जारी बात है, एक व्यू है इंडिया का इस हवाले से, और वो मुसलसल जिसे कहते हैं ना लगे हुए हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया यूरोप के साथ एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। क्रोएशिया इज जस्ट ऑल दैट, एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है कि हमारे यूरोप के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक इंडिया वांट्स, कि हमारा जो जिसे कहते हैं ना जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ ये नज़र नहीं आना चाहिए कि हम सिर्फ एक मुल्कों के साथ है। हमारा ताल्लुक हर एक मुल्क, ये जो लॉजिक इंडिया की है, मैं उस लॉजिक को देखते हुए बता रहा हूँ कि मोदी साहब जो हैं वो जाहिर बात है इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि हर कीमत के अंदर एट एवरी कास्ट ये मेरा पता चले कि मैंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मैंने डायनामिक बनाया। ये मोदी साहब का इज़ ए ड्रीम, ये उनका एक ड्रीम है जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इन फैक्ट ही इज़ बेसिकली आस्किंग मैनी पीपल इन द रीजन के हमें यूरोप के तमाम ममालिक के करीब होने की ज़रूरत है। कोई ऐसा मुल्क रह ना जाए जिसको हम कह सकें कि भाई इससे हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, या ये दे जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल कि हमें हर कीमत पे हर जगह पे हमारा एक लेन देन ताल्लुक यूरोप में होना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो ममालिक जहाँ पे जो
मुस्लिम पॉपुलेशन भी इनके करीब है। ज़रा इसको थोड़ा स्टडी करेंगे तो सर्बिया इज़ अनदर प्लेस। ठीक है जी। क्रोएशिया इटसेल्फ बड़ा खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है।